सोचो, एक जवान लड़का दिल में हौसला और सीखने की प्यास लिए कनाडा की धरती पर कदम रखता है। यह कोई आम सफर नहीं था, यह तो खुद को खोजने का सफर था। अशनीर ग्रोवर इंडिया के एक मिडिल क्लास परिवार से खुद को कनाडा की भीड़ भरी सड़कों पर पाता है। वो देखता है, समझता है और सीखता है। वो एक ऐसी दुनिया देखता है जो संभावनाओं से भरी है, वैसी दुनिया जो उसके अपने देश में कम ही दिखती थी। यह अनुभव उसके अंदर एक चिंगारी जगा देता है, एक सपना देखने का, साधारण से हटकर कुछ असाधारण करने का। ये रातों रात बदलने की बात नहीं थी, ये तो प्रेरणा के बीज बोने की बात थी। अशनीर वापस इंडिया लौटता है, उसके दिल में एक नया आत्मविश्वास और कुछ बड़ा करने की चाहत लिए। वो जानता था कि राह आसान नहीं होगी, पर कनाडा के अनुभव ने उसे सिखाया था बड़े सपने देखना और अनजान रास्तों पर चलने का साहस रखना। ये एक मोड़ था, खुद से किया एक वादा, एक साधारण सी जिंदगी से हटकर कुछ बेहतर करने का। एक पक्की नौकरी का सुकून, एक रूटीन लाइफ का आकर्षण, ये बहुत बड़ी वजह होती हैं जो बहुत लोगों को अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। लेकिन अशनीर ग्रोवर ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने हिम्मत करके अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का फैसला किया। वो समझते थे कि असली तरक्की अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर ही मिलती है। ये लापरवाही नहीं थी, ये सोच समझकर लिया गया एक साहसी कदम था। अशनीर अनजान रास्तों पर चलने से नहीं डरते थे, नौकरी की सिक्योरिटी को छोड़कर बिजनेस की अनिश्चितता को अपनाने से नहीं डरते थे। उनको अपने पैशन ने इतना मजबूत बना दिया था कि उन्हें फेल होने का डर ही नहीं था। उनका यह फैसला इस बात का सबूत था कि कई बार सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क ना लेना। हर कामयाब लीडर के पीछे एक अच्छी टीम होती है। अशनीर ग्रोवर इस बात को अच्छे से समझते थे। वो जानते थे कि सफलता अकेले नहीं मिलती, ये तो एक टीम वर्क होती है। उन्होंने ऐसे लोगों को ढूंढा जो उनके जुनून को, उनकी लगन को और एक अच्छे भविष्य के उनके सपने को समझते थे। वो अपनी टीम को ताकत देने में यकीन रखते थे, एक ऐसा माहौल बनाने में जहां हर किसी की आवाज सुनी जाए और हर किसी के काम को इज्जत दी जाए। वो जानते थे कि एक साझा विजन, आपसी सम्मान और विश्वास से ही उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अशनीर का लीडरशिप स्टाइल टीम वर्क की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण था। यह दिखाता है कि कैसे हम मिलकर अकेले से कई ज्यादा हासिल कर सकते हैं। सेक्शन 4, क्लैरिटी अमिडस्ट केओस, डिफाइनिंग द पाथ टू सक्सेस। बिजनेस की दुनिया अक्सर एक तूफानी समुद्र की तरह होती है। अनिश्चितता की लहरों में खो जाना, इतने सारे फैसलों के बोझ तले दब जाना बहुत आसान होता है। लेकिन अशनीर ग्रोवर अपने विजन पर अडिग रहे। वो स्पष्टता का महत्व समझते थे, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने और उन तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने का महत्व समझते थे। यह स्पष्टता केवल मंजिल के बारे में नहीं थी, यह यात्रा के बारे में थी। यह उनके मूल्यों, उनके सिद्धांतों और उनकी उन चीजों को परिभाषित करने के बारे में था जिनसे वो समझौता नहीं कर सकते थे। यह मुश्किल समय में भी अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहने के बारे में था। अशनीर की अटूट स्पष्टता उनका मार्गदर्शक सितारा बन गई, जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी सफलता की राह को रोशन करता रहा। सेक्शन 5, द कंपनी वी कीप लर्निंग फ्रॉम जायंट्स, राइजिंग टुगेदर। अशनीर ग्रोवर अच्छी संगति की ताकत को पहचानते थे। वो समझते थे कि सफल लोगों के साथ रहना मतलब कोई फेवर लेना नहीं है, बल्कि उनसे सीखना है। वो ऐसे मेंटोर्स की तलाश करते थे जो उस रास्ते पर चल चुके थे जिस पर वो चलना चाहते थे, ऐसे लोग जो उन्हें गाइड कर सकें और अपने अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान बांट सकें। वो सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाते थे, सबसे बेहतरीन से सीखने से नहीं हिचकिचाते थे और उन सीखों को अपने काम में लगाने से नहीं हिचकिचाते थे। अशनीर का मानना था कि खुद को महान लोगों से घिरा रखने से न केवल उनका अपना खेल बेहतर होगा, बल्कि यह उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। उन्होंने निरंतर सीखने के सिद्धांत को अपनाया, हमेशा अपने क्षितिज का विस्तार करने और उन लोगों के साथ बढ़ने की कोशिश की जिन्होंने उन्हें प्रेरित किया।